आज की कहानी आपको अत्यंत महत्वपूर्ण सीख देने वाली है, तो कहानी को अंत तक जरूर देखिए। बहुत समय पहले से काशी को शिक्षा की नगरी के नाम से जाना जाता है। पहले के समय में यह परंपरा होती थी कि प्रत्येक बालक जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा, उसे काशी जाकर वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना होता था। तभी वह कर्म कांड और सभी पुरोहित वाले काम करने के योग्य होता था। एक बार की बात है, एक पंडित जी ने अपने बेटे को शास्त्र यादि के अध्ययन के लिए काशी भेजा। सभी शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद पूरी तरह निपुण होकर बालक अपने गांव लौटा। बेटे की आने की खुशी में पंडित जी ने एक भव्य उत्सव का आयोजन करवाया, जिसमें ज्ञान चर्चा का भी विषय रखा। उसमें नए पंडित जी को शास्त्र तर्क से गांव वालों की समस्याओं का समाधान करना था। सभी लोगों ने तरह तरह के प्रश्न पूछे और पंडित जी ने सभी प्रश्नों के जवाब अच्छे से व्याख्या करके दे दिया। सभी गांव वाले उससे बहुत प्रभावित हुए और उनकी प्रशंसा करने लगे। इतने में एक बूढ़ा किसान सामने आया और उसने पंडित जी से कहा, क्या मैं भी कुछ पूछूं? तो पंडित जी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहा है उसे बेझिझक होकर पूछो। फिर बूढ़े किसान ने कहा, ठीक है, तो बताइए पाप का गुरु कौन है? पंडित जी ने अपने दिमाग में जोर दिया, लेकिन इसका उत्तर नहीं मिला। उन्होंने सोचा, मैंने बहुत सी गुरुओं के बारे में सुना है, लेकिन ये पाप का गुरु किस खेत की मूली है, इसके बारे में तो नहीं सुना। लगता है मेरा ज्ञान अभी पूरा नहीं हुआ है। और वे वहीं से काशी लौट गए। काशी जाकर उन्होंने अपने सभी गुरुओं से ये प्रश्न पूछा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर उन्हें कहीं नहीं मिला। हताश और निराश होकर पंडित जी अपने अंतिम गुरु के पास गए। तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब तुम्हें एक पापी ही दे सकता है। पंडित जी को लगा कि अब उनको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने अपने गुरु से पूछा, ऐसा पापी कौन है और कहाँ मिलेगा? गुरुजी बोले, मैं तो किसी पापी को नहीं जानता, लेकिन एक वैश्या है जो तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब दे सकती है। पंडित जी बिना देरी किए वैश्या के घर के लिए निकल पड़े। पंडित जी को आता देख वैश्या ने स्वागत में ताना कसते हुए कहा, ज्ञान के साधक अज्ञान के चौखट पर। पंडित जी ने स्वाभिमान से कहा, हे देवी, मुझे केवल आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना है और इसका उत्तर केवल आप ही दे सकती हो, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। मुस्कुराते हुए वैश्या बोली, पूछिए महाशय, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका जवाब केवल मैं ही दे सकती हूँ? पंडित जी बोले, मैं जानना चाहता हूँ कि पाप का गुरु कौन है। वैश्या हंसने लगी और बोली, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको यहाँ कुछ दिन रहना पड़ेगा। अब पंडित जी इस प्रश्न के लिए काफी भटक चुके थे, इसलिए वैश्या की बात मानकर वहाँ रहने के लिए स्वीकार कर लिया। लेकिन पंडित जी बोले, हे देवी, मैं यहाँ रहूंगा, लेकिन अपना खाना खुद ही बनाऊंगा। वैश्या बोली, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। इसी तरह 3-4 दिन बीत गए। प्रतिदिन पंडित जी अपना खाना स्वयं बनाते और खाते। पंडित जी ने परेशान होकर वैश्या से पूछा, हे देवी, मेरे प्रश्नों का उत्तर कब मिलेगा? वैश्या ने कहा, थोड़ा धैर्य रखिए, बस एक दिन की और बात है, फिर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उसी दिन पंडित जी का खाने पीने का सामान खत्म हो गया। वैश्या का घर बाजार से काफी दूर था। पंडित जी ने सोचा कि अभी बहुत गर्मी है, शाम को जब सूरज ढल जाएगा तो बाजार जाकर सामान ले आऊंगा, और भूखे पेट ही काम में लग गए। पंडित जी अपना काम कर ही रहे थे कि वैश्या ने आकर पंडित जी से कहा, पंडित जी, आप अकेले खाना बनाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं। एक काम कीजिए, कल से नहा धोकर खाना मैं ही बना दिया करूंगी। इससे मुझे भी आपकी सेवा से कुछ पुण्य मिल जाएगा, और भोजन के साथ दक्षिणा में मैं आपको एक सोने का सिक्का भी दूंगी। पहले तो पंडित जी ने आनाकानी की, परंतु फिर मुफ्त का खाना और सोने के सिक्के का विचार कर वैश्या के प्रस्ताव को मान लिया। उसी दिन शाम को वैश्या ने तरह तरह के पकवान बनाए और पंडित जी को परोसे। लेकिन जैसे ही पंडित जी ने खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो वैश्या ने थाल पीछे खींच लिया। वैश्या के इस व्यवहार से पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले, ये क्या मजाक है? वैश्या ने विनम्रता पूर्वक कहा, श्रीमान, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। पंडित जी बोले, मैं कुछ समझा नहीं। वैश्या ने समझाते हुए कहा, महाशय, क्या कोई स्नान कर लेने से पवित्र हो जाता है? क्या मेरी अपवित्रता केवल इतनी ही है जो केवल स्नान करके मिटाई जा सकती है? नहीं।
लेकिन मुफ्त के भोजन और सोने के सिक्के के लालच में आप अपने वर्षों के नियम को एक क्षण में नष्ट करने के लिए तैयार हो गए। यह लालच ही पाप का गुरु है। पंडित जी को अपना जवाब मिल चुका था। निष्कर्ष, ये लोभ ही है जो हमारे पवित्रता को नष्ट करता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, धन, दौलत, ईर्ष्या, वासना इत्यादि। लोभ को काल का पुत्र भी कहा गया है। इससे जो बच गया वह पार उतर गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छे कमेंट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।